पूर्व मंत्री मामला जी कार्यकर्ता पूरी कांग्रेस के कांग्रेस आज जो भारत सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और देश की किल्लतों कोई स्थिति हमारी होने वाली है, हाले वाले रुकना पा रही है, देश के नाम कर रहे हैं आय करने वाले देश के प्रधानमंत्री आज वही समझौता क्या है अमेरिका से वहाँ से आएगा पक्का वहाँ से देश की किल्लत आ रही है, ये भी अमेरिका को देश देने के नाते में किल्लत करनी चाहिए कि अमेरिका को एक गैस मिले। थोड़ा सा विषय चलाना मुश्किल है और इसलिए ये लकड़ियों और चूल्हे पे हमारी बहनें कांग्रेस की महिला कांग्रेस की बहनें आज रोटियां बनाने के लिए उपस्थित हुई है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, जिस देश ने आपको बंदरगाह उपलब्ध कराया था और ये समस्या का समाधान कर रही है आप एलपीजी के गैस के 2 जहाजों को भारत सरकार के कहने पर फिर भी भारत की जनता की सेवा के लिए भेज दिया। ये उनका बड़पन है कि अभी भी वो दोस्ती निभा रहे, लेकिन मोदी जी दोस्ती नहीं, मोदी जी पीठ के पीछे दूसरा खेल खेल रहे। इसलिए ये हालत है, माथे पे टंकी ले लेके घूम रहे हैं लेकिन टंकी नहीं मिल रही है। इस मोदी सरकार को भगाओ। Bari
ये विरोध इतना ज़्यादा है कि आने वाले समय में देश की सरकार बदलेगी, क्योंकि इसी सिलेंडर के नाम पे मोदी जी के राइट हैंड कह सकते हैं स्मृति ईरानी जी ने पूरे देश में सिलेंडर लेके घूमी थी और वोट मांगा था कि कांग्रेस पार्टी के राज में सिलेंडर महंगा है। आज वापस अपनी कथनी और करनी का परिणाम उनका आ गया है कि आज वही सिलेंडर की बात आ गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका के आगे अपने घुटने टेक कर मोदी सरकार जो डिसीजन ले रही है और देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रही है, उसका नतीजा ये है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूती से आएगी। परंतु आज की तारीख में जो बाहर हमारे भाई बहन फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए सरकार कोई भी व्यवस्था नहीं कर रही, जबकि इसका विदेश से हमारे देशवासियों को लाने का इनके पास कोटा होता है। जबकि हमारी विधानसभा की बात करें तो हम लोग खुद हमारे भाइयों को लाने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उनके टिकट्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं। और गैस सिलेंडर अचानक से महंगा करना, रुपये पैसे तो इन्होंने रातों रात गड़बड़ करी थी कालाबाजारी रोकने के लिए। जब से सबसे ज़्यादा कालाबाजारी भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रही है, ये लोग अपने शीशे और एयर कंडीशन से बाहर नहीं आ रहे हैं और आज एक आम नागरिक के पास गैस का सिलेंडर नहीं है। मैं कोई बातों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक मेरे बहुत ही पारिवारिक रिश्ते में हैं, उनका परिवार कतर में फंसा हुआ है, बूढ़ी माता जी यहाँ पे हैं, उनके पास गैस सिलेंडर नहीं है। जब भी वो बुकिंग के लिए डायल करती हैं वो वेबसाइट ही बंद कर रखी है, तो जब बुक ही नहीं होगा तो कहाँ से सिलेंडर मिलेगा। मेरे अपने घर में सरकार तो अभी दावे कर रही है हर मौत से हमारे लिए तो बिल्कुल गलत है। मैं तो अपना उदाहरण दे रही हूँ, मेरे घर में मैंने 10 दिन से गैस बुक करा रखी, रोज कहते हैं कल आएंगी कल आएगी कल आएगी, नहीं आती है गैस। हर जगह परेशानी है, आम नागरिक कहाँ जाएगा। एक आम नागरिक के लिए क्या व्यवस्था है बताइए आप। विदेशों में हमारे भाई फंसे हुए हैं, उनके परिवार यहाँ पे हैं, उन परिवारों के लिए क्या व्यवस्था है। हम जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है। आप पेट्रोल डीजल थोड़े दिन में यहाँ भी लाइनें लगेगी, हर चीज़ की महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। देश की जहाज बंदरगाह को, गुजरात बंदरगाह पे उतरा है, 45,000 टन गैस आई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। 45,000 टन आई होगी, 45,000 टन में यहाँ पे कितने देशवासी रह रहे हैं, कहाँ सप्लाई गई होगी। ये सिर्फ मंत्रियों के घर तक पहुँची होगी गैस। आज लोगों के घर में कोई शादियाँ हैं, प्रशादियाँ हैं, राती जगह हैं, या कोई हमारे यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं तो हमारे होटल के लोग भी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे। जो आई है उन्हीं तक रही है, वहीं तक सीमित रही है, देश में नहीं पहुँची। मैडम आज ये बताया जाता है कि कोई भी नेता आज तक आम जनता के पास नहीं पहुंचा है, भले मंत्री हो, संतरी हो, विधायक हो, सांसद हो, पहुंचा नहीं। मैं विधानसभा क्षेत्र वल्लभ नगर की बात करूंगी, पिछले 10-15 दिन का आप मेरा फ़ोन का डेटा निकाल सकते हैं। विदेश में मेरे जितने भी भाई बसे में उनके परिवार हैं, मेरा पूरा प्रयास है, मैं रोज़ उनसे बात करती हूँ। उनकी जो समस्या टिकट की आ रही, तो हम सब कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक वल्लभ नगर के सदस्य चंदा इकट्ठा करके उनको लाने का प्रयास करें। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो आ रहे हैं और जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके मालिक अपनी बिजनेस छोड़ के भाग चुके हैं, क्योंकि वहाँ इतनी मिसाइल्स गिर रही हैं, तो वो व्यवस्था करें। मैं अपना क्षेत्र सुधारने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे क्षेत्र, मेरा वल्लभ नगर परिवार सुधरेगा तो मैं चाहूँगी जिले में भी आगे काम करूँ। तो हमारा तो प्रयास है। ये ऊपर की बातें जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्हीं तक सीमित है, कुछ भी नहीं कर रहा है, लोगों तक नहीं पहुँच रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, सिर्फ भाषण देना जान रहे हैं। पर यही एक कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी। विदेशों से वैक्सीन मंगाया गया था जब मोदी जी ने हमें दिया नहीं था। हर जगह उस समय जितने भी विधायक थे सब ने अपने अपने कोटे से फंड जारी करा था। वो जो सरकार थी, आज हमारे यहाँ चोरियां बढ़ गई है क्योंकि लोगों को घर में खाने के लिए नहीं है। अभी तो शुरुआत है, तो आप देखिए आने वाले समय में देश की क्या हालत होगी। जो गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, हम और नीचे गिरते जा रहे हैं। जनता को भी जागना है, साथ साथ बहुत ज़रूरत है।